सारा कुछ भगवान भरोसे है। ये सिस्टम खुद वेंटिलेटर पे है। पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे। व्यवस्था ऐसी बदहाल है वहां पे। सीनियर डॉक्टर्स वहां रहते नहीं हैं। जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनके भरोसे छोड़ दिया गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी उन्होंने बदतमीजी करने का प्रयास किया, तो 3.5 घंटे के बाद बच्चों को एडमिट किया गया। बिहार को शर्मसार करने वाली व्यवस्था है कि एक 9 वर्षीय दलित समाज की बच्ची की इस तरह से यौन शोषण दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई, और सरकार के सिस्टम इतनी संवेदनहीन है। कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री को कोई मतलब नहीं है। आज पूरा बिहार शर्मसार है, बिहार रो रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर चीख चीख करके सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से 9 वर्षीय बालिक बच्ची के साथ रेप की घटना घटी और उसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो गए। आज हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस से नेता है आदित्य पासवान जी, जिनसे जानते हैं कि मुजफ्फरपुर से लेकर के तमाम पूरा सफर में कल पीएमसीएच में भी ये मौजूद थे। पीएमसीएच की घटना हमने बखूबी आप सभी को दिखाया। आप सब जानते हैं कि पीएमसीएच में कल जो हुआ है वो इंसानियत के परे था। आइए सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। ये पूरा घटना सर शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? देखिए, ये जो 25 या 26 तारीख की घटना है। ये 26 तारीख को उस बच्ची को वहीं के एक स्थानीय युवक ने उसे भला फुसला के ले गया वो, और निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। मतलब सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। बच्चे का 2 जगह यहाँ से गला रेता गया, कंठ उसका निकाल दिया गया, उसका छाती से लेकर पेट तक फाड़ दिया गया, और वो बच्ची गंभीर अवस्था में एसकेएमसीएच में थी। मैं वहां गया था और मतलब क्या बोलूं, मैं देख के किसी का भी कलेजा फट जाएगा। इस अवस्था में मैंने उस बच्ची को देखा। और वहां की जब अधीक्षक से मैंने बात किया था तो उस वक्त ही वो बोल रही थी, आज से 3 दिन पहले, कि बच्ची को रेफर करना पड़ेगा क्योंकि एसकेएमसीएच में वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है कि जो यहाँ जो पाइप लगा हुआ था उसको निकाल करके वो जो चीज होता है वहां उसको ठीक किया जाए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एम्स में इसको भेज दीजिएगा, कि एम्स में बेहतर व्यवस्था है, या आईजीएम से व्यवस्था भेज दीजिएगा। पीएमसीएच लास्ट ऑप्शन था, लेकिन अब हम लोगों ने सीख से लगता है अब रीजन क्या है, पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। और कल अचानक से जब पीएमसीएच में आए और 2 घंटा इंतजार करने के बाद मुझे जब उसके चाचा ने बताया, मुझे फोन आया कि भाई इस तरह हम लोग आके वेट कर रहे हैं और एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को तुरंत अनुरोध किया, तुरंत हम लोग साथ में गए वहां पे। तकरीबन कितने बजे की घटना है सर ये कल की? कल दिन की घटना है ये, करीबन 3 साढ़े 3 बजे की घटना है। आप लोग हाँ, हमारे जाने के वहां पहुंचने के 2 घंटे पहले से वो एम्बुलेंस में वहां पे इंतजार। क्या कारण क्या था? एम्बुलेंस में क्यों इंतजार? मतलब वो क्या नहीं था आईसीयू में? व्यवस्था ऐसी बदहाल है वहां पे। सीनियर डॉक्टर्स वहां रहते नहीं हैं। जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनके भरोसे छोड़ दिया गया है, और ये ट्रेनी डॉक्टरों को कोई सहूलियत, कोई तरीका तमीज नहीं है किससे क्या बात करना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी उन्होंने बदतमीजी करने का प्रयास किया, तो व्यवस्था ऐसी वहां पे है। ट्रेनी डॉक्टर को मालूम नहीं है कि मरीज के साथ जो अटेंडेंट आए उसके साथ क्या व्यवहार करना है। जानवरों की ऐसी बदतर व्यवस्था वहां पे की हुई है। और 2 घंटा इंतजार करने के बाद जब हम गए, उसके बाद कभी टाटा वार्ड, कभी हथुआ वार्ड, कभी इमरजेंसी जाइए, यही ड्रामा चलते रहा। तो जब सुपरिटेंडेंट वहां पे नहीं थे, इंचार्ज वहां डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उनके सामने 1 घंटे हमने संघर्ष किया। और उनका 15 मिनट जो है, हर बस 15 मिनट में हो जाएगा, बस 15 मिनट में हो जाएगा, और वो 15 मिनट जो है करीबन 1.5 घंटे में खत्म हुआ। और 1.5 घंटे के बाद सोचिए, 2 घंटे से पहले वहां से एम्बुलेंस खड़ी थी और हम 1-1.5 घंटे तक खड़े थे, तो 3.5 घंटे के बाद बच्चों को एडमिट किया गया। अगर ये इस समय में रहते, इस समय में अगर टाइम कहलाता, इस समय में अगर बच्ची को एडमिट कर लिया था तो शायद हो सकता था कि बच्ची बच जाए। आज सुबह भी उसके जो चाचा हैं, मुझे करीब 7 बजे उन्होंने फोन किया कि बच्ची को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो सर क्या करें। अब डॉक्टर तो है नहीं, हम तो उनकी मदद कर सकते हैं भर्ती करने में या दवा जो है उसको उपलब्ध कराने में। तो हमने अपनी संवेदनाएं बोली, प्रकट किया, डॉक्टर को फिर फोन किया कि भाई देखिए थोड़ा इसको, लेकिन 1 घंटे में बच्ची खत्म हो गई। तो ये इस व्यवस्था है। बिहार को शर्मसार करने वाली व्यवस्था है कि एक 9 वर्षीय दलित समाज की बच्ची की इस तरह से यौन शोषण दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई, और सरकार के सिस्टम इतनी संवेदनहीन है। कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री को कोई मतलब नहीं है। हमारी मांग है कि पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जिन्होंने लापरवाही बरती, जो डॉक्टर जिन्होंने समय से नहीं लिया, एडमिट नहीं किया, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे। बिहार का सिस्टम फेलियर है। वेंटिलेटर पे खुद पीएमसीएच है। जो बात की जाती
किया आता है आम आदमी को, गरीब को, जिसका कोई नहीं है उसको कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। अगर यही कोई वीआईपी रहता, उस डॉक्टर का परिवार रहता तो पूरा सिस्टम लग जाता। लेकिन गरीब का हाल जाके देखिए, वहां पे जो मजबूर है उसका हाल जाके देखिए, दलित समाज के लोगों का हाल जाके देखिए, जानवरों की ऐसी तरह वहां लोग पड़े रहते हैं। वहां पे कोई देखने वाला नहीं आता है, देखता है, चल जाता है। सब भगवान भरोसे है, सारा कुछ भगवान भरोसे है। ये सिस्टम खुद वेंटिलेटर पे है। सवाल रहेगा, कल खुद कांग्रेस अध्यक्ष वहां मौजूद थे, आप मौजूद थे, राजेश राठौर मौजूद थे, तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे, फिर भी इतना लेट क्यों लग रहा था? आप लोगों को अंदर जाने से भी रोका जा रहा था, इस साफ तौर पे समझ में आ रहा है। भाई देखिए, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और राष्ट्रीय पार्टी जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते लोगों का दर्द बांटने के लिए, दलित समाज का दर्द बांटने के लिए हम वहां गए कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था हो जाए। लेकिन संवेदनहीनता देखिए उन डॉक्टरों की, पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, कि 15 मिनट के नाम पर 1.5 घंटे हम लोगों को इंतजार करवाया, संघर्ष हमने किया, तब जाके एडमिट किया। तो ये शर्मसार करने वाली घटना है और पूरा बिहार शर्मसार हो चुका। और मेरी आपके माध्यम से दलित समाज को, महिलाओं को, गरीबों को ये अपील है कि देखिए किस तरह से आपकी हत्या प्रशासन के द्वारा की जा रही है। समय रहते अगर आपका इलाज करवाया गया होता, उस बच्ची का इलाज कराया होता, तो आज वो काल की गोद में नहीं समाती, लेकिन आज वो काल की गोद में समा गई है। आज किस तरीके का माहौल रहा है? आदित्य जी, आप वहां से लौटे हैं, परिजनों की क्या मांग है? परिजनों की मांग क्या, हमारी खुद की मांग है कि उसको जो उसका मुआवजा होता है, वो मुआवजा उसको मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, और वो मिलेगा भी। हम ये जानते हैं कि मुआवजा मिलना है कि अनुसूचित जाति की अगर हत्या होती है, उसका शोषण होता है, तो सरकार ने उसका प्रावधान जो है वो बनाया हुआ है, वो सिस्टम से उसको 8-10 दिन के अंदर मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न बिहार के लोगों तक छोड़ना चाहता हूं कि क्या वो मुआवजा इसका सलूशन है। जिला बदल रहा है, ब्लॉक बदल रहा है, जो शोषित, जो पीड़ित लोग हैं उनका नाम बदल रहा है, लेकिन ये शोषण और उत्पीड़न का रंग और रूप नहीं बदल रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और सरकार इसको रोकने में विफल है। और जब हम आवाज उठाते हैं तो सरकार का रवैया जो रहता है वो पक्षपातपूर्ण वाला रवैया रहता है। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ आदित्य पासवान जी, जिनके तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि वेंटिलेटर पे ही पूरा का पूरा पीएमसीएच है और जो पूरा का पूरा ढांचा है वो खोखला हो चुका है। और बड़ी मांग रखी है इन्होंने कि जितने भी अधिकारी है पीएमसीएच पर, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगने की भी गुहार लगाई है कांग्रेस।